हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अच्छा लगता है तो शेयर तो ज़रूर से ज़रूर करेंगे। सो फ्रेंड, आप सभी की 30 डेज़ सिंपल फैट लॉस चैलेंज कैसे चल रही है, कर रहे हैं या फिर फेस्टिवल की वजह से छोड़ दिए हैं, तो वो भी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं जानती हूँ अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है सबको, मुझे भी आ रही है, लेकिन अभी तक तो कंटिन्यू हूँ। देखती हूँ आगे कब तक चलता है या फिर क्या होता है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। कल रात में हमारी तरफ थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से ठंड सी लग रही है। आप सभी के तरफ बारिश हुई या नहीं, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो अभी सुबह का टाइम है। मैं रोज़ आप सभी के साथ अपना मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करने की कोशिश करती हूँ, जितना हो सकता है उतना मैं करती हूँ। तो चलिए आज फिर से वही है मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। तो सुबह का टाइम था, सुबह के बज रहे थे 5:45। बच्चों के लिए नाश्ता बन चुका था। नाश्ते में मैं आज बनाई थी सोयाबीन बड़ी की सब्जी और साथ के साथ पराठे। सिर्फ 3 लोगों का ही बनता है, हस्बैंड जी का और दोनों बच्चे का, क्योंकि मैं तो रोटियां खाती नहीं हूँ, मेरा तो फ्रूट से ही काम चल जाता है। तो इसीलिए मैं एक ही बार हस्बैंड जी का भी बना लेती हूँ, क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे उन्हें भी नाश्ता करना होता है, तो साथ के साथ मैं उनके लिए भी बना लेती हूँ। यहाँ पर मेरा बेटा आज बोल रहा, मम्मी मैं 3 रोटी लेके जाऊँगा, तो 3 रोटी तो देना नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा उससे टुकड़ा हटा ली हूँ। मुझे एक बार कमेंट भी आए थे, किसी सिस्टर ने कहा था दीदी 3 पूड़ियाँ मत खाया करें। तो जी हाँ डियर, मैं भी इस बात को जानती हूँ, तो मैं थोड़ा सा ना निकाल कर रख दिया करती हूँ। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग इतने ध्यान से मेरे ब्लॉग्स को देखते हैं और मुझे कमेंट करते हैं। बहुत 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 आप सभी का धन्यवाद। तो चलिए यहाँ पर बच्चों का टिफ़िन पैक हो गया है, उसके बाद फिर बिटिया की चोटी बना दे रहे हैं। हम भी था, एक वक्त था जब हम लोग भी 2 चोटी बनाकर स्कूल जाया करते थे। आजकल बहुत मिस कर रहे हैं। और यहाँ पर मेरी कुछ हस्बैंड जी के साथ मस्ती चल रही थी। मेरे हस्बैंड जी बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन पता ही नहीं क्यों कैमरे के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, वरना वो इतने फ़नी है ना कि उनकी बातें सुनकर ना आप लोग भी बहुत ज़्यादा हंसोगे। मतलब कोई भी ऐसा नहीं बच पाता है जो कि उनके बातों से नहीं हंसता है। मेरे मायके में मेरी भाभियाँ तो बहुत खुश रहती है, बोलती हैं मतलब रोते हुए को भी ये हंसा देते हैं। वाकई में कई बार मैं रोते रोते हंस दी हूँ। हालांकि अक्सर ऐसा होता है, रुलाते भी वही है और हंसा भी देते हैं वही, तो थोड़े से हैं। लेकिन जब भी मैं कैमरा ले जाती हूँ उनके सामने, मैंने बहुत बार कोशिश की है, पता नहीं जान जाते हैं और उनका सारा कॉमेडी जो है वो एकदम खड़ूस वाले रूप में आ जाता है। तो यही सब है। तो चलिए बना लेते हैं बच्चों की चोटी। और ऑटो आ गया था बेटे का, तो देखिए कैसे वो तेज़ी के साथ भाग रहा है, क्योंकि टाइम भी हो गया था ना। मतलब आ जाते हैं इनके ऑटो जो है गाड़ी, वो 6 पौने 6 में ऐसे ही आ जाता है। तो खैर वो तो चला गया, अब मिष्टी की भी बारी है। तो ये जाएगी अपने पापा के साथ, क्योंकि बैग इनके इतने भारी होते हैं ना कि मत पूछिए। जितने की ये खुद है वेट, उतना तो लगता है मुझे इसका बैग भी है। तो बच्चे चले गए थे, उसके बाद मैं और हस्बैंड जी दोनों मिलकर पानी पी रहे थे। नहीं, मैं पानी पी रही थी, वो चाय पी रहे थे, क्योंकि आजकल वो उठते के साथ ही गर्म पानी पीते हैं। फिर से नया नया ताज़ा ताज़ा सा भूत सवार हो रहा है उन पर। आगे चलकर बताती हूँ किस चीज़ का भूत सवार हो रहा है। तो वो भी पी लेंगे, उसके बाद फिर वो चले जाएंगे फ्रेश होने के लिए। और फिर मैं यहाँ पर घर का पूरा अच्छे से क्लीनिंग कर ली हूँ, और हस्बैंड जी भी पूजा कर चले गए हैं ऑफिस। अभी टाइम हो रहा था 7:30, 8 बज रहा था, सॉरी 8 बज रहा था। तो ढेर सारे कपड़े थे, मैं बोली चलो साथ के साथ इसे भी समेट लेते हैं। और हमारी प्यारी सिस्टर ने कहा हाँ दी, कपड़े समेटना बहुत बोरिंग लगता है। तो सच में डियर, मुझे ना ये काम बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ता ही है, क्योंकि फैला हुआ रहता है तो वो भी नहीं अच्छा लगता है। तो इसीलिए कर ले रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, मेरे बच्चे जो मैं समेट के भी रखती हूँ ना, तो ये लोग क्या करते हैं ना, निकालने के चक्कर में ना एक कपड़े निकालते हैं, 3-4 और फैला देते हैं, तो उसके वजह से और ज़्यादा हो जाता है मेरे साथ ऐसा।
तो चलिए पहले इन सभी को कर लेते हैं। घर का काम तो हो ही चुका है, सब कुछ कर ली हूँ, बस कपड़े समेटेंगे, उसके बाद थोड़ी सी वॉक करूँगी। अभी मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ तो इसीलिए मैं आप सभी को नहीं दिखा पा रही हूँ, वॉक से ही काम चला ले रही हूँ। तो अभी कपड़े समेट ली थी, उसके बाद फिर नहा ली। नहाकर पूजा तो करनी थी नहीं, डायरेक्ट मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। दाल चावल तो हमारा बन जाता है रोज़ की तरह, सब्जियां कुछ भी नहीं थी, सिर्फ 2 शिमला मिर्च रखी हुई थी छोटी छोटी। तो सुबह में मैं जो सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो थोड़ा सा मैं रख ली थी। मैं सोच ही रही थी कि सब्ज़ी कुछ नहीं है तो उसी से मैं कुछ बना लूँगी। तो यहाँ पर शिमला मिर्च, आलू और साथ के साथ सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, देखती हूँ कैसा लगता है। वैसे हम लोगों को शिमला मिर्च का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो सरसों का तेल डाल दी थी और उसमें थोड़ा सा डाल दी थी 5 फोरन। 5 फोरन में मैं आलू जो है उसे पहले अच्छे से फ्राई कर लूँगी, क्योंकि शिमला मिर्च तो तुरंत ही पक जाता है और सोयाबीन तो पका हुआ है ही। तो इसीलिए सबसे पहले इसे तेल में ही, ज़्यादा तेल नहीं ली हूँ, इतना ही ली हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही सब्जी हो गया है तीनों होने के बाद, कि अच्छे से मेरा जो आलू है वो लाल हो जाए। क्योंकि अगर अच्छे से फ्राई हो जाता है ना तो उसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो आलू फ्राई हो गया था, उसमें थोड़ा सा अदरक मैं घिस कर डाल दी हूँ और देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। लाल हो जाता है आलू तो वो तो खैर अच्छा ही लगता है। अब इसमें डाल देंगे सोयाबीन बड़ी, ये भी थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा। उसके बाद फिर साथ के साथ इसमें फिर हम डाल देंगे जो मैंने शिमला मिर्च कट करके रखा था ना, उसे भी डाल दूँगी। और साथ के साथ टमाटर भी मैं इसमें कट कर ली थी तो उसे भी डाल दूँगी, क्योंकि मेरा आलू 80% पक चुका था। और ये सब्ज़ी ना बनने के बाद वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब लग रहा था कि हाँ चलो भाई कुछ है। अब इसमें डाल देते हैं नमक, धनिया पाउडर और साथ में हल्दी पाउडर। मिर्ची पाउडर नहीं डालूंगी क्योंकि अभी ये पूरे तरीके से पकी नहीं है, तो मिर्ची थोड़ी सी जलने लगेगी ना तो वो अच्छा फ्लेवर नहीं आएगी। तो इसीलिए बस मिर्ची को अभी नहीं डालूंगी, लास्ट में डालूंगी जब ये अच्छे से पक जाएगा। जब तक ये धीमी धीमी आंच पर पकता है तब मैं भी अपने लिए कुछ कट कर लेती हूँ। अभी फ्रीज से निकाल कर रखी थी एप्पल, तो तुरंत तो मैं खाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे ना ठंडी ठंडी नहीं अच्छी लगती है। फ्रिज का पानी वगैरह तो कई साल हो गए मुझे छोड़े हुए, जब से थायराइड पकड़ा था ना उसी वक्त से मैं छोड़ दी थी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 1 एप्पल ले ली हूँ, उसे ही खा भी रही हूँ और साथ के साथ सब्जी भी बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा सब्जी बनकर हो गया है लगभग तैयार, बस 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो इसमें मैं डाल दी हूँ, अब लास्ट में मैं डाल दी हूँ मिर्ची, कसूरी मेथी पत्ता और साथ ही हमारे बिना लहसुन प्याज का जो जान होता है ना, MDH मसाला। आप जब भी बिना लहसुन प्याज का खाना बनाएं उसमें आप सिर्फ MDH का गरम मसाला डाल दें, क्योंकि उसमें, हाँ एक चीज़ और बता दूं, उसमें लिखा हुआ रहता है कि उसमें लहसुन प्याज का यूज़ नहीं होता है। तो इसीलिए मैं इसको हमेशा यूज़ करती हूँ। तो इसका ना फ्लेवर बहुत ही अच्छा लाता है, जिसमें हम लोग, जिस सब्ज़ी में हम लोग लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करते हैं ना, उसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो सब कुछ अच्छे से भुन गया था और आप देख सकते हैं मेरी आलू भी अच्छे से पक गई है। बस थोड़े से मसाले पकाने के लिए मैं 1-2 बूंद पानी डाली थी। सब्ज़ी बन गई थी। साथ के साथ सभी के लिए मैं लगा दी हूँ खाना, और यहाँ पर सारे लोग इधर उधर हो रहे हैं, मैं ही सबसे पहले स्टार्ट कर दे रही हूँ। अच्छे से च्यू करके खाएंगे। सबसे पहले सैलेड ही मैं हमेशा लेती हूँ। तो फिर खाना पीना हमारा हो गया था डियर। उसके बाद यहाँ पर इन्हें मैं दे रही हूँ ग्रीन टी। अभी थोड़ी देर पहले मैं बोली थी ना कि मेरे हस्बैंड जी पर कुछ भूत सवार हो चुकी है, यानी कि शाम हो चुका है, और बच्चों के लिए मैं रोटी बना कर दे दी हूँ। और मैं यहाँ पर बना रही थी सूजी और बेसन का चीला, जो कि हस्बैंड जी भी खाएंगे। और साथ के साथ यहाँ पर मैं अपना ही पिछले लास्ट ईयर का ब्लॉग देख रही थी, छठ पूजा वाला। यूट्यूब में सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि यादें जुड़ी हुई है। जब तक हम हैं, जब तक यूट्यूब है तब तक तो हम हैं। पिछले ईयर देखिए मैं थोड़ी हेल्दी हो गई थी, इस टाइप की थी। तो खैर चलिए, अब तो हो गए हैं, अपने टारगेट वेट पर आ ही गए हैं। तो जल्दी से बना लेते हैं, टाइम ज़्यादा हो है। तो बस इसे मिक्स कर देते हैं। इसमें मैं सूजी, बेसन और फिर कुछ मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, कसूरी मेथी पत्ता और टमाटर ली हूँ। प्याज तो डालनी नहीं है, और शिमला मिर्च की सुबह में मैं सब्ज़ी बना दी थी, इसकी वजह से नहीं डाल सकते हैं, तो है ही नहीं।
और साथ में नमक डाल दी हूँ और करी पत्ता रखी हूँ और थोड़ा सा सरसों ले लेती हूँ, उसका छौंका मार के उसके बाद बनाएंगे। तो आज मैं बेसन का बिल्कुल पतला पतला सा ही चीला बनाऊंगी। एक्चुअली हुआ क्या कि हस्बैंड जी को, जैसे कि मैं आप सभी से बता रही हूँ, भूत सवार है। तो आज फिर से उनमें भूत सवार हुआ है पतले होने का, हेल्दी होने का। वो फिर से बोल रहे थे कि मुझे थोड़ा सा हेल्दी हेल्दी खिलाओ, मुझे भी पतला होना है। देखते हैं कितने दिनों तक ये भूत रहता है। आज रहता है, सुबह तक चला जाता है या फिर शाम तक वो टारगेट रहता है, वो तो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन हाँ, ज़्यादा दिनों का नहीं रहता है। जैसे ही कुछ स्पेशल सा दिखता है, उनका भूत सवार जो होता है पतले होने का, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो अभी नया नया फिर से चढ़ा है। मैं बोली चलो, मुझे भी भूख जैसी लग रही थी, मैं बोली चलो अच्छी बात है, चीला ही खा लेते हैं। ये भी कुछ ऐसा अनहेल्दी सा तो है नहीं, गेहूं का आटे का तो बना हुआ है नहीं, चने की दाल की बनी हुई है। तो मैं सोची चलो मैं भी इसी में से खा लूँगी। तो बिल्कुल पतली पतली सी बनाई हूँ। और यहाँ पर हस्बैंड जी का थाली भी लगा दी हूँ। तो चाय है, बिना चाय के उनसे नहीं होता है डियर, उनसे चाय छूटता ही नहीं है। और दिन वाली जो सब्जी थी वो भी बची हुई थी, और साथ में गर्मा गर्म मैं चीला भी उन्हें देते जा रही थी, क्योंकि ठंडी हो जाएगी ना तो फिर वो स्वाद नहीं आता है। तो बिना लहसुन प्याज के जब अच्छा लगता है, तो आप सोचिए प्याज डालने के बाद कितना अच्छा लगता होगा। तो आप लोग इसे भी ट्राई किया करें, जितना हो सकता है खाएं, इन सभी को भी खाएं। तो उनके लिए तो 2 हो गया था। वो पहले तो बोले मैं एक ही खाऊंगा, उसके बाद फिर अच्छा लगा तो बोल रहे एक और ला दो। खैर मनाइए कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा बैटर घोली थी, तो फिर मेरे लिए एक बचा, और मैं एक ही बनाती हूँ वैसे भी। तो ये रही मेरी वाली प्लेट, और वाकई में बहुत ही अच्छी लगती है। कुरकुरा सापन आता है और पेट भी भर जाता है। तो यहाँ पर देखिए खा रहे हैं, बोल तो देते हैं कि एक ही खाऊंगा, लेकिन फिर से ये खा लेते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ ये चीज़ अच्छी लगेगी। खैर हम लोग दोनों अच्छे से टाइम लेकर खाएं। वो भी आज स्लो ईटिंग ही कर रहे थे। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में बर्तन वगैरह धुलने के लिए। ये सब तो रोज़ का काम होता है डियर, ये तो करना ही होता है हमें, और अच्छा भी है। चलिए इसी के बहाने हम एक्टिव भी रहते हैं, और बैठने का भी मौका नहीं मिलता है कि चलो खाएं और बैठ गए या फिर सो गए। कोई काम नहीं रहने से हमें लगता है चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, लेकिन अगर काम रहेगा तो फिर टेंशन लगी हुई रहेगी और लगता है कि चलो कर लेते हैं। तो ये तो खैर मेरा रोज़ का है कि मुझे सुबह के लिए अपना पूरा किचन तैयार रखना होता है। इतना सुबह में स्कूल ही बच्चों का रहता है ना, जिसके वजह से चाहे जितना भी रात क्यों ना हो जाए, मुझे ये सब करना ही होता है। तो दोपहर में तो मैंने आधा घंटे का वॉक कर ली थी, और रात में भी थोड़ा बहुत कर लिया करती हूँ जब भी मुझे, जैसे कि आज मैं जल्दी खा ली तो अगर टाइम मिल गया तो फिर मैं अभी भी वॉक कर लेती हूँ, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत टहल लेती हूँ। और अगर सुबह में वॉक करती हूँ दोपहर में, तो वो तो मेरी ब्रिस्क वॉक ही होती है। आप सभी भी उसी तरीके से करें, क्योंकि टहलना अलग बात हो गई और तेज़ी के साथ चलना, उससे हमारा वेट भी अच्छे से लॉस होता है। तो चलिए भाई, हमारा सुबह के लिए किचन बिल्कुल तैयार हो चुका है। जितना हो सकता था सेट, जितने बर्तन सूख चुके थे सभी को मैं लगा दी हूँ। ये सारे बर्तन अभी गीले हैं, ये सब मैं सुबह में लगाऊंगी। और चलिए लाइट बत्ती वगैरह बंद करते हैं, ताला लगाते हैं, और रात भी हो गई है, और उसके बाद सोते हैं। खैर यहाँ पर हस्बैंड जी अभी काम कर रहे हैं, रात में उनका कुछ ना कुछ लगा हुआ रहता है। और फिर बच्चे भी सो चुके हैं, क्योंकि वो लोग भी हमारे साथ ही उठते हैं, मतलब आधे से 1 घंटा बाद ही उठते हैं, लेकिन सुबह में उठ जाते हैं। वो लोग भी 5:30 बजे पक्का उठ जाते हैं। तो अब मैं करूँगी थोड़ा सा आयरन वगैरह बच्चों के यूनिफॉर्म में, उसके बाद फिर बालों में तेल लगाऊंगी, क्योंकि कल मुझे धोना है अपना सर। और ये रही मैं, तो आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और मैं पतली लग रही हूँ ना, काफ़ी हद तक पतली लग रही हूँ। खैर चलिए, तारीफ़ बहुत कर ली अपनी। कल मिलते हैं, बाय बाय।